नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों मैं आपका दोस्त रंजीत एक नई श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ जिसमें मेरा उद्देश्य रहेगा कि मैं एक शब्द के आसपास लिखे हुए कुछ शेर, कुछ कविताएं बता के उस शब्द का मतलब, उस शब्द पे हमारे जो बड़े शायर कवि हुए हैं उनके क्या विचार हैं वो बताऊं। आखिर में मैं अपनी भी दो चार लाइनें बोलूँगा। मैं बता दूंगा उससे पहले कि ये मेरा शेर। तो मैं आज मेरा शब्द रहेगा मजहब, और मजहब शब्द से शुरुआत करने का एक विशेष उद्देश्य भी है मेरा, क्योंकि आज जो हमारे सब ज़्यादातर जो मसले हैं, ज़्यादातर जो तकलीफ हैं, अंतर हैं, भिन्नता है, वो सब सारे के सारे कहीं ना कहीं मजहब के आसपास ही हैं। और हकीकत में मजहब क्या सिखाता है, क्या बोलता है, ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता। तो जो हमारे साहित्य कहते हैं, साहित्यकार कहते हैं कि मजहब क्या है, मजहब बताता क्या है, मैं उस पे बात करूँगा आज। और अगर मैं मजहब क्या बताता है इस चीज़ पे बात करूँ और अल्लामा इकबाल साहब के शेर का जिक्र ना करूँ तो इस शब्द के साथ शायद नाइंसाफ़ी होगी। तो मैं यहीं अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर है उससे ही शुरुआत करूँगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदू है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। इकबाल साहब ने बड़ी सफाई से, मतलब बड़ा ही अच्छे तरीके से जो कहना चाहा वो कह दिया, और इतनी अच्छे से कहा है कि जो भी हैं हम मजहब के नाम पे ना लड़ें। हम सब एक देश के वासिंदे हैं, हम उस देश के वासी हैं, और इससे बड़ी बात शायद कुछ और नहीं कही जा सकती कि हमारा देश ही हमारा मजहब होना चाहिए। इस पे मैंने भी दो लाइनें लिखी थी। एक मेरा एक गज़ल है, उसका कुछ मैं चार लाइनें सुनाऊंगा कि वो ऐसे है कि मजहब अपना न हिंदू न मुसलमान कहना, मजहब पूछे कोई कह देना मेरा भारत है, किसी के दर्द को सहने का नाम भारत है, किसी के दर्द को सहने का नाम भारत है, मिलजुल साथ में रहने का नाम भारत है। आगे बढ़ते हैं। इसी मजहब के बारे में और हमारे जो शायर हैं और कवि हैं उन्होंने क्या कहा है, तो इसी में आगे बढ़ते हुए मैं कैसर शमीम साहब का एक शेर आपको सुनाना चाहूँगा। और इन्होंने भी मजहब की ये असली मायनात इसमें, असली मायने इसमें समझाने की कोशिश करी है कि मेरा मजहब इसका मजहब, मेरा मजहब इसका मजहब जिसमें कोई तफरीक नहीं, मेरा मजहब इसका मजहब जिसमें कोई तफरीक नहीं, मेरे हल्के में आते हैं तुलसी भी और जामी भी। दोस्तों, तफरीक शब्द यूज करा गया है इसमें। तफरीक का मतलब है अंतर, भिन्नता, गैर बराबरी। तो शमीम साहब कहते हैं कि जो इसका मजहब होता है उसमें कोई अंतर नहीं होता, कोई भिन्नता नहीं होती। जहाँ एक तरफ तुलसी की बात करी, दूसरी तरफ जामी की बात करी कि दोनों ही बराबर हैं इनके धर्म में और दोनों की बराबर इज्जत है। तो बिल्कुल एकदम बराबरी की बात यहाँ पे करी है कैसे शमीम साहब ने, और बड़े अच्छे से इस बात को कह दिया जो मजहब कहना चाहता है। आगे मैं एक वजीर अली सवा लखनवी साहब हैं, उनका शेर पढ़ूंगा। लखनवी साहब कहते हैं कि कैदे मजहब वाकई एक रोग ही है, कैदे मजहब वाकई एक रोग ही है, आदमी को चाहिए आज़ाद हो। कुछ आगे कहने की ज़रूरत बचती नहीं है। और सच में अगर आप किसी ऐसे मजहब में फंसे हुए हैं जो आपको कैद करना चाहे तो आप उससे आज़ाद हो जाइए। मजहब आपको कैद कब करेगा? जब वो आपको बताएगा कि आप श्रेष्ठ हो, आप इसके साथ नहीं रह सकते, आप उसके साथ खा नहीं सकते, वो तुच्छ है, वो आपके बराबर नहीं है। तो फिर जहाँ कहीं अंतर की बात होगी, जहाँ तफरीक आएगी, वहाँ पे ऐसे मजहब से आज़ाद होने की बात कर रहे हैं लखनवी साहब। गोपाल दास नीरज साहब की दो लाइनें मैं बोलना चाहूँगा एक कविता की। और हकीकत में इससे बड़ा संदेश शायद मैं जितने अभी शेर पढ़ूंगा और जो शेर मैंने पढ़े, जो अपनी लाइनें कही,
उन सब में शायद कोई नहीं हो सकता। और बड़ा अच्छे से उन्होंने कहा कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। वाह मेरे साहब, क्या बात कही है आपने। और सच में इससे बड़ा कोई मजहब नहीं हो सकता। इंसान का मजहब तो इंसानियत ही होनी चाहिए। और अगर आप इंसान होते हुए इंसानियत से दूर हैं, फिर आप किसी भी मजहब से वास्ता रखते हो, आप पूरे नहीं हैं। आगे फिराक गोरखपुरी साहब का एक शेर में बोलूँगा कि मजहब की खराबी है ना अखलाक की परस्ती, मजहब की खराबी है ना अखलाक की पस्ती, दुनिया में मसाइब का सबब और कुछ है। यहाँ पे बिल्कुल एकदम सही तरीके से समझाया है फिराक गोरखपुरी साहब ने कि ऐसा कुछ नहीं है कि तहजीब में कुछ कमी है या मजहब में कुछ कमी है। अगर आप अपने मजहब को जानते हैं तो आप कभी भी झगड़े नहीं करेंगे, आप कभी दंगे नहीं करेंगे, आप कभी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप अपने मजहब को ही नहीं जानते और अपने आप को मजहब परस्त करते हुए मजहब के नाम पे सारी चीज़ें करते हैं तो वो कुछ और ही होगा, वो कोई मजहब नहीं होगा। क्योंकि मजहब सारे ही प्यार के आसपास घूमते हैं, सारे ही बराबरी की बात करते हैं, सारे ही मिलजुल के साथ रहने की बात करते हैं, वो भेद नहीं करते। तो फिराक गोरखपुरी साहब ने अपने शेर में बस यही बात बड़ी आसानी मतलब बड़े अच्छे तरीके से कह दी और बिल्कुल एकदम सही तरीके से सही बात कही कि वो मजहब नहीं हो सकता, वो कोई जीने का तरीका नहीं हो सकता, वो कोई सभ्यता नहीं हो सकती जो आपको भेद करना सिखाए। अगर वो आपको ऐसा कोई मजहब ये सब चीज़ें सिखाता, वो मजहब नहीं हो सकता, वो कुछ और होगा। साहिल लुधियानवी साहब कहते हैं कि हर दौर का मजहब नया खुदा लाया, हर दौर का मजहब नया खुदा लाया, करें तो हम भी मगर किस खुदा की बात करें। बड़े हल्के फुल्के तरीके में और बहुत बड़ी बात कही है साहिल लुधियानवी साहब ने कि आप देखते होंगे आप कि उसी खुदा की बात करते हैं हम, लेकिन वो ही खुदा हर दौर में कैसे बदलता जाता है। मैं अगर अपने देश के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो एक राम है जो स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिन्होंने एक मर्यादित जीवन जीने का एक स्वयं में इंस्टीट्यूशन है जो सिखाते हैं कि जीवन जीने की शैली क्या होनी चाहिए। और वही राम, उसी राम के नाम पे दंगे होने लगते हैं, उसी राम के नाम पे मस्जिद तोड़ी जाती है, उसी राम के नाम पे लोग मारे जाते हैं, उसी राम के नाम पे बड़े बड़े दंगे हो जाते हैं, सियासत होती है। तो यहाँ पे और कुछ कहना नहीं चाहा है साहिल ने ये नहीं कहा है कि नए नए खुदा का मतलब वही खुदा नया रूप लेके आता है, नए तरीके से बनाया जाता है, चाहे उसके पीछे सियासत हो या जो धर्म गुरु हैं, जो धर्म के प्रचारक हैं वो हों, किस तरीके से उस खुदा के नाम को बदल के, उस खुदा के रूप को बदल के, उस खुदा के रंग को बदल के, उस खुदा की मर्यादा को बदल के, उस खुदा की पहचान को बदल के लाते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। वही बात कही है और मैं बिल्कुल इस बात से साहिल लुधियानवी साहब की सहमत हूँ कि अगर हम खुदा की बात करेंगे तो हम उसके अच्छे रूप की बात करेंगे, उसके अच्छी छवि की बात करेंगे, तो हमें ये भी बताना पड़ेगा कि इस खुदा के नाम पे इतना लहू भी बहा है। तो अगर आप मजहबी हैं तो आप नहीं चाहेंगे, अगर आप धार्मिक हैं तो आप नहीं चाहेंगे कि आप धर्म के नाम पे दंगे करें या करवाएं। आगे नवीन सी चतुर्वेदी साहब हैं, इनका एक दो लाइनें पढ़ूंगा मैं कि बगैर पूछे मेरे सर पे भर दिया मजहब, बगैर पूछे मेरे सर में भर दिया मजहब, मैं रोकता भी तो कैसे कि मैं बच्चा था। नवीन चतुर्वेदी साहब ने जो बात कही मैं उसमें आगे जोड़ूंगा कि चतुर्वेदी साहब कहना चाहते हैं कि अगर आप बच्चे हो तो आप रोक नहीं सकते जो गंद आपके दिमाग में भरी जा रही है, जो नफरत आपके दिमाग में भरी जा रही है। आप बच्चे हो, आप ना समझ हो, तो आप उसको स्वीकार करेंगे। आप उसका विरोध कैसे करेंगे, आप जानते ही नहीं होंगे, आप समझदार ही नहीं होंगे, तो आप विरोध नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप बच्चे नहीं हैं, आप ना समझ नहीं हैं, तो आप उस गंद को अपने दिमाग में मत भरिए। आप जानिए कि आपका धर्म क्या है और फिर उस पर आप आगे बढ़िए, आप उसको मानिए। अंत में मैं नूह नारवी साहब का एक शेर पढ़ूंगा। मजहब
इसको वफा मुझको ये देता है सलाह। मजहब इसको वफा मुझको ये देता है सलाह। तू जो काफिर नहीं होता तो मुसलमान भी ना हो। बड़ा अच्छे तरीके से नारवी साहब ने भी उसमें वही तफरीक की बात करी, उसी अंतर भिन्नता और को दूर करके बराबरी लाने की बात करी है कि अगर आप काफिर नहीं हो रहे तो मुसलमान भी ना होइए। तो मतलब केवल इतना है कि आप सब धर्म मानिए, आप अपना मजहब मानिए, आप सब कुछ मानिए, लेकिन आप सोचिए, आप अगर आपका धर्म कुछ गलत है कहीं पे तो आप उसको नहीं भी मानिए, आप हो जाइए काफिर। अगर आपको कोई धर्म बताता है कि आप हिंसा करें, आप लहू के खेल खेलें, दंगे कराएं, तो आप उस धर्म को मानने से मना कर दीजिए, आप काफिर